सहस्रम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानवर्णगम्यं वन्दे विष्णुवैहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णु सहस्त्रम सर्वस्त्र बाहर भीतर और जगत में प्रवेश करने वाले आप विश्व में हैं। चराचर में व्यापक होने से आप विष्णु हैं। आप यज्ञादि क्रियाओं के मूल कारण होने से वशिष्ठकार हैं। भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों के स्वामी होने से आप भूत भव्य भव प्रभु हैं। स्वयं जीवों को उत्पन्न करने से आप भूतकृत हैं। प्राणियों के धारण पोषण करने से आप भूतभृत हैं। प्रपंच रूप से संसार को धारण करने से आप भाव हैं। प्राणियों की आत्मा के अंतर्यामी होने से आप भूतात्मा हैं। प्राणियों को प्रेरणा करते और उनकी बुद्धि करते हैं, इससे आप भूत भावना है। आप आत्माओं के पवित्र करने से आप भूतात्मा है। कारण से परिणित शुद्ध ज्ञान स्वभाव परम आत्मा होने से परमात्मा है। मुमुक्षु यहाँ से फिर नहीं आते हैं, क्योंकि गीता जी में भी कहा है, मामुत्पेत्य तो को ते पुनर्जन्म न विद्यते। इससे आप मुक्तानाम परमगति हैं। अविनाशी होने से आप अव्यय हैं। नवद्वार के पूरे रूपी देह में निवास करने से आप पुरुष हैं। सब पदार्थों के साक्षात देखने से साक्षी हैं। शरीरों को जानने से आप क्षेत्रज्ञ हैं। किसी काल में क्षय नहीं होती, इससे अच्छा है। जीव और परमात्मा के योग से आप योगी हैं। योगियों के प्रेरक होने से आप योग विदा नेता हैं। आप प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, इससे आप प्रधान पुरुषेश्वर हैं। मनुष्यों के पाप कर्मादि दूर करने के हेतु आप नारसिंह बपू हैं। वक्षस्थल में लक्ष्मी के निकट निवास करने से आप श्रीमान हैं। सुंदर केशों के होने से अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वामी होने से अथवा केसी नामक दैत्य के मारने से आप केशव हैं। पुरुष में उत्तम होने से आप पुरुषोत्तम हैं। सब काल सब जगह और सबकी उत्पत्ति करता होने से आप सर्व हैं। दुखों को दूर करने से और सुख देने से आप सर्व हैं। कल्याण रूप होने से आप शिव हैं। अचल और व्यापक होने से आप स्थाणु हैं। आप चराचर आदि के कारण हैं, इससे भूतादि हैं। आप अक्षय भंडार हैं, इससे निर्भय हैं। गर्भादि कलेशों से रहित धर्म की रक्षा के निमित्त अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, इससे आप संभव हैं। संपूर्ण फलों के दाता होने से आप भावन हैं। संसार को धारण करने से आप भरता हैं। आप ही से वो सब वस्तु जन्म लेती है, इससे आप अप्रभव हैं। संपूर्ण क्रियाओं के में आप समर्थ हैं, इससे प्रभु हैं। उपाधि रहित ऐश्वर्य के होने से आप ईश्वर हैं। आप स्वयं प्रकट होते हैं, इससे स्वयंभू हैं। कल्याण करने वाले हैं, इससे आप शंभु हैं। अनेक शरीरों में आप भिन्न दृष्टि आते हैं, पर वास्तव में एक ही हैं, इससे आप आदित्य हैं। भक्तों को आप कोमल कमल की दृष्टि से देखते हैं, इससे आप पुष्कराज हैं। आपका वेद रूप बड़ा शब्द है, इससे आप महाश्वान हैं। जन्म और निराशा से रहित होने के कारण आप अनादि निधन हैं। अनंत रूप से विश्व में को धारण करते हैं, इससे धाता है। शेषादि जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, को भी धारण करने से विधाता है। ब्रह्मादि को उससे जो धातु उत्कृष्ट है, इससे आप धातु उत्तम हैं। आप प्रमाण रहित हैं, इससे अप्रमेय हैं। इंद्रियों के स्वामी हैं, इससे आप ऋषिकेश हैं। जगत की उत्पत्ति हेतु कमल आपकी नाभि में है,
इससे आप पद्मनाभ हैं। देवताओं के स्वामी होने से आप अमर प्रभु हैं। यह विश्व आपकी रचना है, इससे आप विश्वकर्मा हैं। आप मनन करने योग्य हैं, इससे आप मनु हैं। सब पदार्थों में आप ही का प्रकाश है, इससे आप त्वष्टा हैं। अति स्थूल विश्व रूप होने से आप स्थिविष्ट हैं। आप त्रिकाल में स्थिर हैं, इससे आप स्थविर हैं। सब काल और सब वस्तुओं में अचल होने से आप ध्रुव हैं। पंचेंद्रियों करके ग्राहम नहीं, इससे अग्राहम कहते हैं, क्योंकि श्रुति भी कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्रमाप्य मनसा सही। मन और वाणी आपको ग्रहण नहीं कर सकती, इससे आप अग्राहम हैं। भूत भविष्य वर्तमान आपके निकट एक सा है, इससे आप शाश्वत हैं। श्याम वर्ण होने से आप कृष्ण हैं। कृषि भूवाचक है और गणा निर्वृत्तिवाचक है, इससे के संयोग से आप पर ब्रह्म कृष्ण हैं। पापियों पर लाल नेत्र करने से आप लोहिताक्ष हैं। प्रलय काल में सबका नाश करने से आप प्रत्यदर्ण हैं। ज्ञान और ऐश्वर्यादि षड गुण संपन्न होने से आप प्रभुत हैं। आपका तीनों लोकों में प्रकाश है, इससे आप त्रिक कुब्य धाम हैं। पवित्रों को भी पवित्र करने से आप पवित्र हैं। नित्य मंगल रूप जो ब्रह्मानंद उससे परे होने से आप मंगल परम हैं। प्राणी मात्र को वशीभूत रखने से आप ईशान हैं। आप प्राणों को देने वाले है और काल रूप धारण कर प्राणों को हरने वाले, इससे आप प्राणद हैं। प्राणों के भी प्राण होने से आप प्राण हैं। सब में बड़े होने से आप ज्येष्ठ हैं। सबसे अधिक स्तुति के योग होने से आप श्रेष्ठ हैं। प्रजा के पति होने से आप प्रजापति हैं। प्रकाश आपके गर्भ में है, इससे आप हिरण्य गर्भ हैं। पृथ्वी आपके भीतर है, इससे आप भूगर्भ हैं। लक्ष्मी के पति हैं, इससे आप मधु जो विद्या को जानते हैं के जानने के योग अथवा मौन से ध्यान करने के योग होने से भी आप माधव हैं। मधु दैत्य के मारने से आप मधुसूदन हैं। सर्वशक्तिमान होने से आप ईश्वर हैं। सूरवीर होने से आप विक्रमी हैं। दिव्य धनुषधारी होने से, क्योंकि राम शस्त्र भृता महम आपका वचन है कि धनुषधारियों में मैं राम हूँ, इससे आप धन्वी हैं। आपको स्वाभाविक ज्ञान है और बहुत ग्रंथ धारण करने की शक्ति है, इससे आप मेधावी हैं। बिना गरुण आप विश्व भर में जाते हैं, इससे आप विक्रम हैं। सब जगत को अपने इससे आप आच्छादन करने से आप क्रम हैं। अपने आप से उत्तम कोई नहीं। आप ज्ञान अत्युत्तम है, इससे आप अत्युत्तम हैं। आपको कोई घर्षण नहीं दे सकता, इससे आप दुराधर्ष हैं। प्राणियों के लिए काम को जानते हैं, इससे आप कृतज्ञ हैं। ज्ञान रूप होने से आप कीर्ति हैं। आपकी अनेक जीवात्मा है, अर्थात आप अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हैं, इससे आप आत्मवान हैं। देवताओं के स्वामी होने से आप सुरेश हैं। दुखियों के दुख दूर करने से आप शरण हैं। परमानंद रूप होने से सर्व है। विश्व के आदि कारण होने से आप विश्वरेता हैं। सब प्रजा आपसे उत्पन्न हुई, इससे आप प्रजाभव हैं। प्रकाश रूप है, इससे आप अहम हैं। काल रूप आपके करके इस आपसे काल रूप करके स्थित होने से आप संवत्सर हैं। ब्याल की नगनाई ग्रहण नहीं किए जाते, इससे ब्याल हैं। विश्वास करने वाले को आप विश्वास देते हैं, इससे आप प्रत्यय हैं। साक्षात रूप सबको देखने से आप सर्वदर्शन हैं। आप पैदा हुए ना होवे, इससे आज अज है। ब्रह्मादि के ईश्वर होने से आप सर्वेश्वर हैं। एक रस होने से आप सिद्धि हैं। सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त होने से आप सिद्धि रूप हैं, इससे सिद्धि है। जिस सब जीवों सब लोगों को आप ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, इससे लोकाध्यक्ष हैं। देवताओं के समदृष्टा होने से आप सुराध्यक्ष हैं। अनुरूप फल देने को साक्षात धर्म अधर्म को देखने से आप धर्माध्यक्ष
अध्यक्ष है, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के नियंता होने से कृताकृत है। ब्रह्मा त्रिकाल और अखिल जीव सृष्टि के बढ़ाने की विभूति विष्णु सब जीवों स्थित के हेतु है। इससे आप चतुरात्मा है। संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये 4 व्यूह हैं। इससे आप चतुर्व्यूह हैं। नरसिंह अवतार के में 4 डाढ़े धारण करने से चतुर्दृष्ट हैं। चारों वेद आपकी भुजाओं में, इससे आप चतुर्भुज हैं। विकासमान होने से भ्राजिष्णु हैं। माया है भोजन आपकी, इससे भोजन है। जीव रूप धारण करने से आप भोक्ता हैं। दुष्टों के तिरस्कार को सहने से सहिष्णु हैं। जगत के आदि में आप ही हैं, इससे जगदादिज है। पाप रहित होने से अनध है। संसार को बस में करने से आप विजय हैं। स्वाभाविक जिसमें सब जीव लीन हो जाते हैं, इससे आप जेता हैं। विश्व के आदि कारण होने से विश्व योनि है। क्षेत्र रूप में बारंबार शरीर में निवास करने से पुनर्वसु हैं। इंद्र के छोटे भाई और ऊपर होने से आप उपेंद्र हैं। वामन रूप से बल की याचना की, इससे आप वामन हैं। वामन रूप से त्रिलोकी को नापा, इससे प्रांशु हैं। अच्छे फल के देने से आप अमोघ हैं। पूजक और उपासकों की शुद्धि करने से आप शुचि हैं। पूर्ण बल होने से आप ऊर्जित हैं। ज्ञान से यार्दी गुणों से इंद्र से आप परे हैं, इससे आप अतीन्द्र हैं। प्रलय काल में सबको समेट लेते हैं, इससे आप संग्रह हैं। सृष्टि को रचने से आप सर्ग हैं। जन्मादि रहित एक रस आत्मा होने से आप धृतात्मा हैं। सूर्य चंद्रादि चराचर अपने धर्म पर लगाने से आप नियम हैं। पापियों को दंड देने से आप यम हैं। सबके शुभाशुभ को जानने से आप वेद हैं। सब विद्याओं को जानने से आप वैद्य हैं। सब काल में प्रकट होने से सदा योगी हैं। दुष्टों के वध करने से बीरहा है। माया और लक्ष्मी के पति होने से आप माधव हैं। पराई प्रीति को पैदा कराने से आप मधु हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से आप दूर हैं, इससे अतीन्द्रिय हैं। माया रहित भी बहुत माया करते हो, इससे महामाया है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में उत्साह होने से आप महोत्साह हैं। अति पराक्रमी होने से आप महाबलवान हैं। बहुत बुद्धिमान होने से आप महाबुद्धि हैं। संसार में उत्पन्न करने की शक्ति होने से आप महावीर हैं। अति सामर्थ्यवान होने से महाशक्ति हैं। भीतर बाहर आपकी प्रकाश होने से आप महाधुति हैं। अप्रमाण शरीर होने से आप अनिर्देश बपु हैं। ऐश्वर्यवान होने से आप श्रीमान हैं। जीव आपकी बुद्धि और आत्मा को नहीं जान सकते, इससे आप आत्मेयात्मा हैं। अमृत के हेतु मंद्राचल को उठाने से आप, अथवा गोपाल की रक्षा निमित्त गोवर्धन उठाने से आप महादृढ़ हैं। बड़े धनुर्धर होने से आप महेशवास हैं। पृथ्वी के पति होने से महीभर्ता है। वक्षस्थल में लक्ष्मी का निवास होने से श्रीनिवास है। वेदानुयायियों की गति है, इससे आप सत्तांगति हैं। आपकी गति को कोई नहीं रोक सकता, इससे आप अनिरुद्ध हैं। देवताओं को आनंद देने वाले हैं, इससे आप सुरानंद हैं। पृथ्वी गौ वेदवाणी के रक्षक होने से आप गोविंद हैं। वेदार्थ ज्ञाता ऋषियों के स्वामी होने से आप गोविंदापति हैं। बहुत तेजस्वी होने से आप मारीची हैं। गर्भ में को दमन करने से आप दमन हैं। सब शरीर में व्याप्त होने से हंस है। पक्षियों में गरुड़ आपकी विभूति है, इससे आप सुवर्ण हैं। शेष रूप होने से आप भुज गौतम हैं। प्रकाश आपकी नाभि में, इससे आप हिरण्य नाभ है। नर नारायण रूप धारण करके सुंदर तप करने से सुतपा है। नाभि में कमल होने से पद्मनाभ है। ब्रह्मा रूप से प्रजा को उत्पन्न करने से प्रजापति हैं। विनाश न होने से अमृत्यु है। स्वाभाविक प्राणियों के कर्मों को देखने से सर्वदृक हैं। पापों को नाश करने से आप सिंह हैं। प्रलय काल में सबको इकट्ठा करने लेने से आप संघाता हैं। फल के भोक्ता होने से संधिमान है। सदा एक रस होने से स्थिर है।
कभी जन्म नहीं लेते, इससे अजय दैत्यादिक आप पर क्रोध नहीं कर सकते, इससे दुर्मशरण हैं। श्रेष्ठ शिक्षा देने से आप शास्त्र हैं, सत्य ज्ञानादि लक्षण होने से आप विश्रुतात्मा हैं। राक्षसों को नाश करने से आप सुरारिहा हैं। सब विधवाओं के उपदेष्टा और सबके पिता होने से आप गुरु हैं। ब्रह्मा विद्या के उपदेष्टा होने से गुरुतम है। सब कामनाओं के स्थान अथवा प्रकाश रूप होने से आप धाम हैं। अविचल नियम होने से आप सत्य हैं। अत्यंत पराक्रम होने से आप सत्य पराक्रम हैं। योग निद्रा में नेत्र बंद करने से निमिष है। नित्य चैतन्य रूप होने से अनिमिष है। वैजंती माला को धारण करने से स्त्रग्वी है। वाणी के पति और उदास बुद्धि होने से वाचस्पति रुदारधि है। मुमुक्षुओं को अचल पद पर पहुँचाने से अग्रणी है। जीवों के नियंता होने से ग्रामणी है। कांतिमान होने से श्रीमान है। पुण्य पाप का यथार्थ फल देने से आप न्याय हैं। जगत को अपने अपने कार्य में लगाने से नेता हैं। पवन रूप से प्राणियों को जीवित रखने से समीरण है। असंख्य सिर होने से सहस्त्र मूर्धा है। विश्व की आत्मा होने से विश्वात्मा है। असंख्य होने से सहस्त्राक्ष है। असंख्य पद होने से सहस्त्रपात है। संसार को अपनी माया में भुला रखा है, इससे आवर्तन है। संसार के बंधनों से आप अलग हैं, इससे निर्वृतात्मा है। चारों ओर से जीवों को माया में घेर रखने से संवृत है। रुद्र रूप से प्रजा का मर्दन करने से संप्रमर्दन है। सूर्य रूप से दिन को प्रकट कर कालचक्र से घुमाते हैं, इससे आप अहस संवर्तक हैं। अग्नि रूप होने से वाहिनी है। श्वास रूप होने से अनिल है। पृथ्वी को धारण करने से धरणीधर है। अपचार पर भी प्रसन्न होने से आप सुप्रसाद हैं। सदा प्रसन्न रहने से प्रसन्नात्मा है। संसार को धारण करने से विश्वधृक हैं। विश्व पालन करने से आप विश्वभुक हैं। ब्रह्मादिक अनेक रूप धारण करने से विभु हैं। सत्पुरुषों का सत्कार करने से सत्कर्ता हैं। सत्पुरुषों से पूजे जाते इससे सत्कृत हैं। पर कार्यों को साधन करने से आप साधु हैं। सबका संहार करने से जन्नु हैं। पंच तत्वों में निवास करने से नारायण है। सबके नियंता होने से अथवा नर रूप धारण करने से आप नर हैं। अनगणित नाम होने से असंख्य है। आत्मा का प्रमाण न होने से आप अप्रमात्मा हैं। अधिक गुण संपन्न होने से विशिष्ट हैं। श्रेष्ठों का पालन करते और पवित्र रखते हैं, इससे शिष्ट कृच्छुषी है। सब कामनाओं से परिपूर्ण होने से सिद्धार्थ है। सत्य प्रतिज्ञा होने से आप सिद्धि संकल्प हैं। सिद्धि कर्म का फल देने से सिद्धिदा है। सिद्ध पदार्थों के साधक होने से आप सिद्धि साधन हैं। धर्म रूप दिवस का प्रकाश को करने से आप वृषाही हैं। भक्तों पर कामनाओं की वर्षा करने से आप वृषभ हैं। चराचर में व्याप्त होने से विष्णु हैं। आपके पास धर्म से पहुंचा जाए, इससे आप वृषपर्वा हैं। धर्म रूप उदर होने से आप वृषोदर हैं। प्रजा को बढ़ाने से आप वर्धन हैं। आप बढ़ते हैं और चेतनाओं को बढ़ाते हैं, इससे आप वर्धमान हैं। इस प्रकार बढ़ने बढ़ाने पर भी सबसे अलग है, इससे आप विविक्त हैं। श्रुति आप ही से निकलती है और आप ही में मिलती है, इससे आप श्रुति सागर हैं। जगत की रक्षा करने वाली आपकी सुंदर भुजा है, इससे आप सुभुज हैं। ध्यान में कठिनाइयों से आने पर आप दुर्धर हैं। ब्रह्मवाणी आपके मुख से निकलती है, इससे आप बाग्मी हैं। इंद्रों पर इंद्र होने से आप महेंद्र हैं। धन के दाता होने से वसुध हैं। माया से स्वरूप को छिपाने से अथवा निर्मल हृदय में वास करने से आप वसु हैं। अनेक रूप होने से आप नए के रूप हैं। बरहादि बड़े बड़े रूप धारण करने से आप बृहद्रूप हैं। सब जीवों में यज्ञ रूप परमात्मा यज्ञ के हेतु होते रहते हैं, इससे विष्ट हैं। सबको प्रकाश करते हैं, इससे प्रकाशन है। प्राण
बल, शौर्यादि गुण और कांति के उद्धारण करने से ओजस, तेज जो धुतिधर है। प्रकाश रूप आत्मा होने से प्रकाश आत्मा है। सूर्य रूप से विश्व को तपाने से आप प्रतापन है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य युक्त होने से श्रद्ध है। स्पष्ट उदात्त ओंकार रूप होने से स्पष्टाक्षर है। ऋक, यजु, साम लक्षण मंत्र रूप होने से आप मंत्र हैं। तापत्रय से भस्मीभूत प्राणियों को चंद्र किरण शीतल करने से आप चंद्रांशु हैं। सूर्यवत प्रकाशित होने से आप भास्कर धुति हैं। समुद्र मंथन में चंद्रमा आपसे प्रकट हुआ, इससे आप अमृतांश शुद्ध भव हैं। सूर्यवत इस सबसे विद्यमान होने से आप भानु हैं। चंद्रवत औषधियों को रस पहुँचाने से आप सस्य बिंदु हैं। देवताओं के ईश्वर होने से सुरेश्वर हैं। संसार रूपी रोगी की औषधि होने से आप औषध हैं। संसार रूपी समुद्र से तारने के हेतु आप सेतु हैं, इससे जगता है, सेतु है। धर्म, जनादि गुण और पराक्रम सत्य होने से आप सत्य, धर्म, पराक्रम है। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल के स्वामी होने से भूत, भव्य, भवननाथ है। पवन रूप होने से आप पवन है। पवित्र करने वाले होने से आप पावन है। कभी तृप्ति न होने से आप अनिल है। मुमुक्षु और भक्तों के काम को नाश करने से आप कामहा है। कामियों की कामना पूर्ण करने से अथवा प्रद्युम्न के पिता होने से कांत है। इच्छाओं के पूर्ण करने से कामकृत है। भक्तों की कामना पूर्ण करने से कामप्रद है। सामर्थ्यवान होने से प्रभु है। काल भेद करके युगों के करने से युगाधिकृत है। युगों के बारंबार करने से युगावर्त है। अनेक माया रूप होने से नेक माया है। प्रलय में सबको समेटकर अपने में मिलाने से महासन है। बुद्धि आदि इंद्रियों से नहीं जाने जाते, इससे अदृश्य है। अप्रकट रूप होने से अव्यक्त रूप में है। इस सहस्त्रों को जीतने से सहस्त्रार्जित है। किरणा करने अनंत विश्व को जीतने से अनंत जित है। यज्ञ से पूजक होने से आप इष्ट हैं। श्रेष्ठ होने से आप वशिष्ठ हैं। श्रेष्ठ विद्वानों के इष्ट होने से श्रेष्ठ हैं। मोर पक्षधारी गोप वेश होने से आप शिखंडी हैं। अपनी माया करके बांधने से नहुस है। धर्म रूप होने से वृष है। क्रोध को नाश करने से क्रोधहा है। दुष्टों पर क्रोध करने से क्रोधकृत है। जगत के रचने से करता है। सब विश्व में बाहु होने से आप विश्वबाहु हैं। पूजा अथवा पृथ्वी को ग्रहण करने से महीधर हैं। विकार रहित होने से अच्युत हैं। जगत के उत्पादी कर्म के से विख्यात होने से प्रथित है। जीवन की वायु रूपी प्राण होने से आप प्राण हैं। असुरों के प्राण लेते हैं, इससे प्राणदाह है। इंद्र के छोटे भ्राता होने से वानुज हैं। आप नदियों में सागर होने से अपानिधि हैं। सब प्राणियों में निवास करते हैं, इससे आप अधिष्ठान हैं। सबको कर्मानुसार फल देने से अप्रमत्त हैं। अधिक वेग होने से वेगवान है। प्रलय में संसार का वक्षण करने से अमितासन है। संसार के उत्पत्ति पालन करने से उद्भव है। प्रकृति और पुरुष को क्षोभ कराने से आप शोभना है। देव होने से देव है। जगत गर्भ होने से आप श्री गर्भ हैं। परम ऐश्वर्यवान होने से आप परमेश्वर हैं। संसार के साधक होने से के कारण हैं। जगत की उत्पत्ति में उपादान होने से आप कारण हैं। जगत में स्वयं मंत्र करने वाले इससे करता है। विचित्र भवनों के करने से आप विकर्ता हैं। कभी जाते इससे गहन है। माया रूप है, इससे गो है। सच्चितम रूप होने से व्यवसाय है। आप में सबकी व्यवस्थिति है, इससे व्यवस्थान है। प्राणियों का प्रलय में आपका स्थान है, इससे आप संस्थान है। कर्मानुसार सबका स्थान देने से स्थानद है। अविनाशी होने से ध्रुव है। सबसे परे है, इससे परिदृढ़ है। अनन्य सिद्धि होने से परम स्पष्ट है। परमानंद रूप होने से तुष्ट है। गुणों से भरपूर है, इससे पुष्ट है। मनवांछित फल देने वाले नेत्र होने से शुभेच्छण है। योगी जनों के में निवास कर स्थान होने से राम है। प्राणियों के आराम देने से विराम है। रजोगुण रहित होने
होने से विरज है। मुमुक्षुओं के आप स्थान है, इससे मार्ग है। सन्मार्ग में प्रेरक होने से नेय है। जीवों को अपना करते हैं, इससे न्याय है। कोई नेता नहीं, इससे अन्याय है। पराक्रमी होने से वीर है। ब्रह्मादिकों से भी अधिक उत्तम शक्ति होने से शक्तिमताम है, श्रेष्ठ है। धर्म करके आराधना धन के योग होने से धर्म है। धार्मिकों के में उत्तम होने से धर्म विदुत्तम है। विविध प्रकार की कुंठित गतियों को नाश करने से आप वैकुंठ है। पूर्व में शयन करने से पुरुष है। सब आपको प्रणाम करते हैं, इससे प्रणाम है। संसार रूप से विस्तार को प्राप्त हुए, इससे क्षेत्र रूप से में सबके प्राण होने से प्राण है। प्रलय में प्राणियों का नाश करने से प्राणद है। पृथु है। आपका ब्रह्मा आपके गर्भ से हुआ, इससे हिरण्य गर्भ है। देवताओं के शत्रुओं को मारने से शत्रुघ्न है। सब कार्यों में व्याप्त होने से व्याप्त है। वायु रूप होने से वायु है। आपके आश्रय से अधोगति नहीं होती, इससे आप छज है। ऋतु पैदा करने से ऋतु है। भक्तों को अब आपका दर्शन निर्माण फल देता है, इससे सुदर्शन है। समय रूप से आपको गिनते हो, इससे काल है। हृदय का स्वरूप होने से परमेष्टि है। भक्तों से अर्पित पत्र पुष्प को ग्रहण करने से आप परिग्रह हैं। सूर्यादिकों को भय देने से आप उग्र हैं। प्राणी सुखपूर्वक आप में निवास करते हैं, इससे संवत्सर हैं। जगत के रचने में कुशल होने से आप दक्ष हैं। संसार समुद्र में नाना प्रकार के क्लेशों में से प्राणियों को विश्राम देने से आप विश्राम हैं। विश्व के रचने में बड़े चतुर हो, इससे विश्व दक्षिण है। समस्त जगत का विस्तार करने से विस्तार है। चराचर आप में निवास करते हैं, इससे स्थावर है। त्रिकाल में एक रस होने से स्थाणु है। सब वस्तुओं के प्रमाण होने से आप प्रमाण हैं। सब चराचर के बीज रूप होने से आप बीजमय व्यय हैं। सुखमय रूप होने से आप अर्थ हैं। किसी से कुछ कामना नहीं रखते, इससे आप अनर्थ हैं। अन्नादिक के बड़े कोष होने से आप महाकोश हैं। सुख रूप बड़े भोगों के भोगने वाले हैं, इससे महाभोग हैं। भोग साधन रूप बड़ा धन होने से महाधन है। सब कामनाओं से परिपूर्ण है, इससे अनिवृण्ण है। विराट रूप होने से आप स्थाविष्ट हैं। अजन्मा होने से आप भू हैं। धर्म के स्तंभ होने से आप धर्मयूप हैं। आपके लिए बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, इससे आप महामख हैं। सब तारण गणों के नेमी रूप होने से नक्षत्र नेमी है। नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा रूप होने से आप नक्षत्री हैं। पृथ्वी के समान सबको सहने से क्षम हैं। आत्मा रूप से सब प्राणियों में स्थित हैं, इससे आप क्षाम हैं। सृष्टि रचने के हेतु चेष्टा कराने से समीहन है। यज्ञ रूप होने से आप यज्ञ हैं। आप यजन के योग्य हैं, इससे यज्ञ हैं। यज्ञ के होने से आप महेज हैं। यूप सहित यज्ञ रूप होने से कृतु हैं। यज्ञों की रक्षा करने से आप सत्र हैं। महात्माओं की आप ही गति हैं, इससे शतांगति है। सबको आप देखते हैं, इससे सर्वदर्शी हैं। स्वभाव करके मुक्त होने से आप विमुक्तात्मा हैं। सबको जानने से सर्वज्ञ हैं। ज्ञानवान होने से आप ज्ञानोत्तम हैं। अभय दान देने से आप सुब्रत हैं। प्रसन्न मुख होने से आप सुमुख हैं। लघु रूप करने से आप सूक्ष्म हैं। सुंदर वाणी कहने से आप सुघोष हैं। भक्तों को सुख देते हैं, इससे सुखद है। श्रेष्ठ भाव होने से सुहृत है। मन को हरते हैं, इससे मनोहर है। क्रोध को जीतते हैं आप क्रोध है। पराक्रमी भुजा होने से आप वीरबाहु हैं। अधर्मियों का नाश करने से आप विदारण हैं। प्राणियों को गहरी नींद में सुलाने से आप स्वापन हैं। स्वतंत्र होने से आप स्ववश हैं। सर्वव्यापक होने से आप व्यापी हैं। अनेक रूप होने से आप नेकात्मा हैं। जगत के अनेक कर्म करते हैं, इससे आप नेक कर्म कृत हैं। अखिल आप में निवास करता है, इससे बत्सर है। भक्तों पर स्नेह से बत्सल है। बत्सल रूप होने से बत्सी है। अनेक गुण आपके गर्भ में, इससे रत्न गर्भ है। धनों के स्वामी होने से आप धनेश्वर हैं। धर्म की रक्षा करने से धर्मगुप्त हैं। धर्म संस्थापन करने से धर्मकृत हैं।
धर्म के आधार होने से आप धर्मी हैं। आत्मा और देह रूप सत्य और असत्य है, इससे आप सत्य हैं। प्राणी मात्र की ही देह नाशवान है, इससे सर है। अविनाशी होने से अक्षर है। आपको भेदाभेद का ज्ञान नहीं, इससे अविज्ञाता है। सूर्यवत तेज रूप होने से सहस्त्रांशु है। समस्त प्राणियों के धारण करने से आप विधाता हैं। आप चैतन्य रूप होने से कृत लक्षण है। सूर्य रूप में स्थित हैं। आप गव्य स्थिति नेमी है। सत्व गुण का प्रकाश करने से आप सत्वस्थ हैं। सिंह के समान होने से सिंह है। सब प्राणियों के महान ईश्वर होने से भूत महेश्वर है। सबके आदि कारण होने से आदिदेव हैं। आपसे परे कोई देव नहीं, इससे आप महादेव हैं। देवताओं में प्रधान होने से आप देवेश हैं। भरण पोषण करने से आप देवभृत हैं। सबके शिक्षक होने से आप गुरु हैं। सर्वोत्कृष्ट होने से उत्तर हैं। गौओं के पालने से गोपति हैं। प्राणी मात्र की रक्षा करने से आप कठिन गोप्ता है। ज्ञान से जाने जाए, इससे ज्ञान गव्य है। आदिदेव होने से आप पुरातन हैं। शरीर का पोषण करने से आप शरीर भूत भृत हैं। परमानंद के भोगने से भोक्ता हैं। वानरासधीश होने से आप कपींद्र हैं। धर्म की मर्यादा होने से आप भूरी दक्षिण हैं। देवता रूप होने से सोमपान करने से आप सोमप हैं। मोहिनी रूप से अमृत पिलाने से आप अमृतप हैं। पुष्टि करने से सोम है। सबको जीतने से पुरजित है। विश्व रूप धारण करने से पुरुषोत्तम है। दुष्ट को दंड देने से विनय है और जीतने से जय है। सत्य प्रतिज्ञ होने से आप सत्य संध हैं। दान के योग होने से दशार्थ हैं। यादवों के पति होने से आप सात्व तामपति हैं। प्राणों को धारण करने से आप जीव हैं। नम्र होने से विनयता है। सबके धर्माधर्म को देखने से साक्षी है। मुक्तिदाता होने से मुकुंद है। अपार बल होने से अमित विक्रम है। देवताओं के निवास स्थान होने से अब अम्भोनिधि है। व्याप्त होने से अंतरात्मा है। क्षीर सागर में शयन करने से महोदधिशय है। इन प्राणियों का नाश करने से अंतक है। अजन्मा होने से आप अज हैं। बड़ी पूजा के योग होने से महार्य है। नित्य सिद्ध रूप होने से स्वभाव्य है। राग द्वेषादि जीत लेने से जितामित्र है। ज्ञानेंद्रियों के आनंद देने से प्रमोदन है। आनंद स्वरूप होने से आनंद है। सबको प्रसन्न करने से नंदना है। विषय वासना रूप सुख के न होने से नंद है। धर्म ज्ञान दिख सत्य होने से आप सत्य धर्म है। वामन रूप धारण करने से आप त्रिविक्रम है। वेदों के ज्ञाता हैं, इससे महर्षि कपिलाचार्य हैं। थोड़े धर्म को बहुत मानने से कृतज्ञ हैं। पृथ्वी के रक्षक होने से मेदिनीपति हैं। 3 पैरों से त्रिलोकी नापी, इससे त्रिपद हैं। देवताओं के स्वामी होने से त्रिदशाध्यक्ष है। बराह रूप धारण करने से महाश्रृंग है। सृष्टि का संहार करने से कृतांतकृत है। बड़े बराह रूप होने से महाबराह है। वेदांत वाक्य रूप वाणी से जाने जाए सो गोविंद है। शुद्ध गुणात्मक है, इससे सुषेण है। सुवर्ण के बाजू पहनने से आप कनकांगदी हैं। गुप्त रहने से गुम हैं। ज्ञान ऐश्वर्य से गंभीर है। आपकी था पाना कठिन है, इससे आप गहन हैं। मन और वाणी से अगोचर है, इससे आप गुप्त हैं। सदा गदा व चक्र धारण करने से चक्र गदाधर है। सृष्टि के धारण करने से वेदी कहलाते हैं। बहुरूपिया होने से स्वांगी है। अजय होने से अजिति है। श्याम वर्ण है, इससे आप कृष्ण हैं। अच्युत स्वरूप होने से दृढ़ है। सब प्रजा को अपनी ओर खींच लेते हैं, इससे संकर्षणोच्युत है। जलाधिकारी होने से वरुण रूप है। वशिष्ठ रूप होने से वारुण रूप है। वृक्ष की तरह अचल होने से वृक्ष समान दृढ़ है। हृदय में प्रकाश करने से पुष्कराक्ष है। मन ही से उत्पत्ति पालन नाश करने से महामना है। सबके पूज होने से भगवान है। प्रलय काल में ऐश्वर्य का नाश करने वाले
वाले हैं। सुख रूप होने से नंदी है, बैजंती माला के पहनने से वनमाली है। हल आयुध लिया, इससे हलायुध है। अदिति के पुत्र होने से आदित्य रूप है। सूर्य से में ज्योति रूप होने से ज्योतिरादित्य है। सुख दुखादिकों के सहने से सहिष्णु है। सदगति देते हैं, इसे आप गति सतमम है। धनुष धारण करते हैं, इससे सुधनवा है। परशुराम रूप होने से आप खंड परशु हैं। दारुण रूप है, इससे दारुण है। मनवांछित फल देने से आप द्रविड़ पर प्रदी हैं। स्वर्ग रूप होने से दिव्य स्पर्श है। चारों वेदों का विस्तार करने से सर्वज्ञ व्यास है। विद्या के पति होने से आप वाचस्पति हैं। विद्या बिना योनि के पैदा होने से आयोनिज है। वेद त्रयी द्वारा स्तुति के योग होने से आप त्रिसामा है। साम वेद में से गाने योग है, इससे सामगामी है। परमानंद रूप होने से साम निर्वाणी है। औषधि रूप होने से भेषज रूप है। वेद रूप होने से विषक है। संन्यासम श्रम निर्वाण करने से आप संन्यास कृत हैं। शांति देने से आप सम हैं। शांति रूप होने से आप शांत हैं। सबके आधार है, इससे आप निष्ठा है। शांत स्वभाव है, इससे आप शांति है। सबको प्राप्त होने से आप परायण हैं। सुंदर अंग होने से शुभांग है। शांति देते हैं, इससे शांति प्रदी है। प्रजा को रचने से स्पष्ट है। इस लीला करने से आप मुकुंद है। शेषशायी होने से कुब्जेशय हैं। गौओं के हितकारी होने से गोहिती हैं। भूमि के पति हैं, इससे गोपति हैं। गुप्त होने से आप गोप्ता हैं। कृपालु होने से आप वृषभाक्षी हैं। धर्म प्रिय होने से आप वृषप्रिय हैं। देवासुर संग्राम और धर्म से पीछे नहीं हटते, इससे अनिवृत्ति है। विषय वासना से निवृत्त होने से निर्वृत्तात्मा है। संसार को सूक्ष्म करने से संक्षेपता है। उत्पन्न किए हुए की रक्षा करने से क्षेम कृति है। स्मरण मात्र से पवित्र करते हैं, इससे शिव रूप है। वत्स स्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करने से श्री वत्स वत्सी है। हृदय में लक्ष्मी का निवास होने से श्रीवासी है। लक्ष्मी के पति होने से श्रीपति है। समस्त संपत्तियों तथा ऐश्वर्य से युक्त तथा श्रेष्ठ होने से श्रीमतांबर है। श्री देने से श्रीदास है। लक्ष्मी कांत होने से श्रीश्राह है। लक्ष्मी जी के हृदय में निवास करने से श्रीनिवास है। लक्ष्मी के निवास स्थान होने से श्रीनिधि है। कामानुसार विभव देने से श्री विभावना है। जगत जननी लक्ष्मी को धारण करने से आप श्रीधर हैं। उपासकों के कल्याण करने से श्रीकर हैं। जीवों का कल्याण करने से श्रेयी है। लक्ष्मीवान होने से श्रीमान है। त्रिलोकीनाथ होने से लोकत्रयी सत्रश्रयी है। सुंदर नेत्र होने से स्वच्छी है। सुंदर अंग होने से स्वंगी है। सैकड़ों रूप होने से सतानंद है। परमानंद रूप होने से गनंदी है। रचित्रादिकों के ईश्वर होने से गर्वेश्वर है। वन को विजय करने से विजयतात्मा है। आपकी आत्मा स्वरूप को नहीं जान सकता, इससे अविधेय आत्मा है। सत्कीर्ति होने से सत्कीर्ति है। सबके संशयों को दूर करने से छिन्न संशय है। श्रेष्ठ होने से उदीर्ण है। सबको देखते हैं, इससे सर्व तस्य चक्षुषी है। कोई ईश नहीं, इससे अनीश है। विकार रहित होने से शाश्वत स्थिरी है। पृथ्वी पर सोने से आप भूषई हैं। पृथ्वी को भूषित करने से भूषण है। चराचर में आप विभूषित हैं, इससे भौतिक क्लत्य है। शोक रहित होने से विशोकी है। भक्तों के शोक का नाश करने से आप शोक नाशक हैं। सूर्य चंद्रमादिकों के प्रकाशक को होने से अर्चिष्यमान है। ब्रह्मादिक आपकी पूजा कर रहे, इससे आप अर्चित है। आप में सर्व वस्तु लीन है, इससे कुंभी है। विशुद्ध आत्मा होने से आप विशुद्धात्मा है। पापनाशक होने से विशोधन है। शत्रु आपको नहीं रोक सकते, इससे अनिरुद्ध कहलाते हैं। आपका कोई विरोध नहीं, इससे आप प्रतिरथ हैं। बहुत धन होने से कुबेर है। आप परमित पराक्रम होने से अमित विक्रम है। कालनेमी असुर को मारने से कालनेमी है। बलवान होने से वीर है।
सूरकुल में उत्पन्न होने से शौरी है। सूरवीरों के ईश्वर होने से भी वो सूर्य जनेश्वर है। तीनों लोकों की अंतरात्मा होने से त्रिलोकात्मा है। तीनों लोकों के ईश्वर होने से त्रिलोकेशी है। सूर्य चंद्रमा की किरण सदृश आपके केस हैं, इससे आप केशव हैं। केसी के दैत्य को मारने से केसिहा है। संसार को हरते हैं, इससे आप हरि हैं। सौंदर्य युक्त होने से कामदेव हैं। कामियों की इच्छा पूर्ण हो करते हैं, इससे आप कामपाल हैं। कामनाओं से परिपूर्ण होने से कामी है। गोपीनाथ होने से कांत है। श्रुति स्मृति रूप आगमन करने से कृतागम है। अवर्णनीय दिव्य शरीर होने से अनिर्देश्य बपू है। व्यापक होने से विष्णु है। पराक्रमी वीर होने से वीर है। देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्नित होने से अनंत स्वरूप है। अर्जुन रूप होने से अनंत धनों को जीतने से धनंजय है। तप वेद विद्या सत्य ज्ञान के अधिकारी होने से ब्राह्मण है। तपादि के करने से ब्रह्मकृत है। ब्रह्म रूप से सबको रचते हैं, इससे ब्रह्मा है। सत्यादि लक्षणों से युक्त हो बृहत होने से ब्रह्म है। तपादिकों के बढ़ाने से आप ब्रह्म विवर्धन है। वेद और वेदार्थ को जानते हैं, इससे ब्रह्मविद हैं। वेद का उपदेश करने से आप ब्राह्मण हैं। वेदादिक आपके रूप है, इससे ब्रह्मा है। आत्मदेवो भूदेवो वेदों को आप जानते हैं, इससे ब्रह्मज्ञ हैं। वेद वेदता आपको प्रिय हैं, इससे आप ब्राह्मण प्रिय हैं। वामन रूप से बड़ी बड़ी डग भरी, इससे आप महाक्रमी हैं। बड़े बड़े कर्म होने से आप महाकर्मा हैं। सूर्यादिक आपके तेज होने से आप महातेजा हैं। शेष रूप होने से महोरग हैं। बड़े बड़े यज्ञ होने से महाकृतु हैं। अश्वमेघ यज्ञ करने से महायज्वा हैं। यज्ञ रूप होने से महायज्ञ है। प्रलय में सबको अपने में लीन कर लेते हैं, इससे आप महाकाल रूप हैं। स्तुति के योग होने से स्तव्ययी हैं। स्तुति आपको प्यारी है, इससे स्तव प्रिय हैं। जिन स्तुति में स्तुति के योग हो वह भी आप ही हो, इससे स्रोत है। स्तुति रूप होने से स्तुति है। स्तुति करने वालों भी आप ही हो, इस कारण स्तोता है। पंच आयुधों में से प्राणियों को बचाते हैं, इससे रणप्रिय है। सब काम और शक्तियों से युक्त होने से पूर्ण है। कामनाओं के पूर्ण करने वाले हो, इससे पूर्यता है। पापनाशक होने से आप पुण्य है। पवित्र कीर्ति होने से पुण्य कीर्ति है। और भीतर की शक्ति से रहित हो इस कारण अनामय है। मन इसके सदृश वेगवान होने से मनोजीव है। वेदादि विद्या की तीर्थ रूप बनाने से तीर्थकर है। सुवर्ण वीर होने से वसुरेता है। धन के देने वाले हैं, इससे सब वसुप्रदी है। मोक्षदायक होने से वसुप्रद है। वसुदेव के पुत्र होने से वासुदेव है। चराचर आप में है, इस कारण वसु रूप है। सबसे आपको मन सब में आपका मन बसता है, इससे वसुमना है। यज्ञ में हवि रूप है, इस कारण हवि है। महात्माओं को मोक्ष देने से सदगति स्वरूप है। जगत की रक्षा करने से सत्कीर्ति है। भेद शून्य होने से सत्ताधारी है। सब रूपों में रहने से सबूति है। उत्कृष्ट अयन होने से सत्यपरायण है। सूरवीरों की सेना से युक्त होने से सूरसेन है। यदुकुल में श्रेष्ठ होने से यदुश्रेष्ठ हैं। विद्वानों के आश्रय हैं, इससे सन्निवासी हैं। यमुना के तीर पर विहार करने से सुयामुन है। सब प्राणियों का निवास होने से भूतवास है। सब जगत को आपने अपनी माया से ढक रखा है, इससे वसुदेव हैं। आप में समस्त जीवात्माओं की प्राण शक्ति और अपार सम्मित है, इससे सर्वासुनिल योनल है। घमंड को दूर करने से दर्पहा है। अधर्मियों के दर्प को नाश करने से दर्पद है। स्वात्मामृत रस को आस्वादन करने से दृप्त है। कठिनता से हृदय में ध्यान किए जाएं, इससे दुर्धर है। आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, इससे आप अपराजित कहलाते हैं। सर्वात्मक होने से विश्व मूर्ति रूप स्वरूप है। विशाल मूर्ति है, इससे महामूर्ति
अमूर्ति है, तेजोमय होने से दीप्त मूर्ति है, सर्वव्यापक होने से अमूर्तिमान है, अवतार धारण करने से अनेक मूर्ति रूप है, अनेक रूप होने से अव्यक्त रूप स्वरूप है, सैकड़ों मूर्ति रखने से सतमूर्ति है, अनंत मुख होने से सतानंद है, अमर होने से एक है, अनेक होने से नेका है, सोम रूप होने से सदा है, सुख रूप होने से कहा है, सर्व पुरुषार्थ रूप होने से किम है, स्वतः सिद्ध होने से यत है, ज्ञान को बढ़ाने से तनु है, सर्वश्रेष्ठ स्थान होने से पद्मनुत्तमा है, सबके बंधु होने से लोक बंधु है, सबके नाथ होने से लोकनाथ है, लक्ष्मीपति होने से माधव है, भक्तों पर स्नेह करने से भक्त वत्सल कहलाते हैं, सुवर्ण रूप होने से सुवर्ण वर्ण है, सुवर्णसा अंग होने से हेमांग है, श्रेष्ठ अंग होने से वरांग है, चंदन के भूषण होने से चंदनांगदी है, धर्म के हेतु असुरों को मारने से वीरहा है, विलक्षण होने से विषम है, दोष रहित होने से शून्य है, स्वयं सिद्ध होने से तासी है, सदा एक रस होने से अचल है, पवन रूप होने से चलायमान है, अभिमान न होने से अमानी है, गर्वाहारी होने से मानद है, पूजनीय होने से मान्य है, त्रिलोकी के रक्षक होने से त्रिलोक स्वामी है, त्रिलोकी के आधार होने से त्रिलोकी ध्रग है, सुंदर बुद्धि होने से सुमेघा है, यज्ञ में प्रकट होने से मेघज है, कृतज्ञ होने से सतमेघा है, शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने के कारण धराधर है, आदित्य रूप होने से तेजोवृष है, तेज पुत्र होने से द्युतिधर है, सहस्त्रधारियों में श्रेष्ठ होने से सहस्त्र भ्रतांबर है, भक्तों की पूजा ग्रहण करने से प्रग्रह है, सबका निग्रह करने से निग्रही है, मनवांचित फल देने से व्यग्र है, अनेक श्रृंग होने से नेक श्रृंग है, बलदेव रूप होने से गदाग्रज है, चार मूर्ति होने से चतुर्मूर्ति है, चार भुजा धारण करने से चतुर्बाहु है, चार रूप होने से चतुर्व्यूह है, चारों वेदों की गति होने से चतुर्गति है, चतुर्व्यूह होने से चतुरात्मा है, चारों भाव होने से चतुर्भावी है, चारों वेदों के जानने से चतुर्वेदविद कहलाते हैं, एक पद होने से एक पति है, संसार चलाने वाले हैं, इससे समावर्त है, सबके से पृथक होने से निवृत्तात्मा है, अजय होने से दुर्जयी है, सबके आपके बस में है, इससे दुरतिक्रमी है, कठिनाई से प्राप्त होने से दुर्लभ है, दुख करके जाने जाते हैं, इस कारण दुर्गा में हृदय रूप दुर्ग में निवास करने से दुर्ग रूप है, समाधि द्वारा कठिनता से प्राप्त होते इससे दुर्वास हैं कहलाते हैं, दुष्टों को मारने से दुरारिहा है, सुंदर अंग होने से शुभांग है, प्रणव स्वरूप होने से लोक सारंग है, लोक रचना के कारण तंतु है, संसार को बढ़ाने से तंतु वर्धन है, बड़े कार्य करने से इंद्रकर्मा है, महान कर्म करने से महाकर्मा है, कर्म कर चुके हैं इससे कृतकर्मा है, वेद आपने किया है इससे कृतागमी है, उत्कृष्ट जन्म धारण करने से उद्भव है, सौभाग्यशाली होने से सुंदर है, कृपालु होने से भी आप सुंदर है, रत्न भी इसी सुंदर अनाभि होने से रत्नाभ है, सुंदर नयन होने से सुरलोचन है, ब्रह्मादिकों से पूजा होने से अर्क स्वरूप है, अन्न देने से बाजसन है, मत्स्य रूप धारण करने से मत्स्यी है, दुष्टों को जीतने से जयत है, ज्ञानवान होने से सर्वविद है, असुरों को जीतने से जयी है, सुंदर अंग होने से सुवर्ण बिंदु है, खेद न होने से अक्षोभ्य है, ब्रह्मादिकों के भी ईश्वर है, इससे सर्वभागीश्वरेश्वर है, तीर्थ रूप होने से महाहृदय है, महापति होने से महागर्थ है, महान होने से महाभूत है, महान निधि होने से महानिधि है, पृथ्वी का बोझ उतारने से कुमुद है, कुंदक के समान होने से कुंदर है, स्वच्छ अंग होने से कुंद रूप है, इंद्रवत होने को दूर करने के कारण पर्जन्य है, वायु रूप होने से पवन रूप है, प्रेरणा करने से अनिल है, अमृत को पान करने से अमृतांशी है, मरण रहित शरीर धारण करने से अमृत बपू है, सबको जानने से सर्वज्ञ है, सर्वमुखी होने से सर्वतोमुखी है, भक्ति द्वारा सुलभ होने से सुलभ है, सुंदर विचार होने से सुब्रत है, स्वतंत्र होने से सिद्ध है, शत्रुओं को जीतने से शत्रुजित है, शत्रुओं को तपाने से शत्रुतापन कहलाते हैं, आपकी माया का विस्तार होने से आप न्याय क्रोध है, अन्नादिक से सबका पोषण करते हैं, इससे उदुम्बर है, अनादि होने से अस्वस्थ हैं, आंध्र देश के
के चाणूर को मारने से चाणूरांध निषूदन कहलाते हैं। हजारों आपकी सूर्य रूपी किरण है, इससे सहस्त्रार्ची है। काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुध्रुम्र वर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि आपकी 7 जिह्वा है, इससे सप्त जिह्वा वाले कहलाते हैं। सात समिधा होने वाले से सप्तैवदा है। सप्ती नाम का घोड़ा या अग्नि रूप 7 वाहन है, इससे सप्त वाहन है। निराकार होने से अमूर्ति रूप है। पाप रहित होने से अनंत कहलाते हैं। आपको कोई नहीं जान सकते, इससे अचिंत्य ही है। अधर्मियों को भय देने वाले, इससे भयकृत हैं। भक्तों को भय से नाश करते हैं, इसे अभय नाशन कहलाते हैं। सूक्ष्म रूप होने से अणुस्वरूप है। ब्रह्मांड में व्याप्त होने से बृहत है। बहुत हल्के होने से क्रस है। अब सबकी आत्मा होने से स्थूल रूप है। सत्व रज तम तीनों गुणों को धारण करने से गुणभूत है। गुण रहित होने से आप निर्गुण है। पूर्व सर्व पूज्य होने से महान है। आप निराधार है, इससे अधृत है। आपकी आत्मा को धारण करते हैं, इससे स्वधृत है। सुंदर मुख अथवा वेद मुख से निकला, इससे स्वास्यगामी है। ब्रह्मादि आपसे उत्पन्न हुए, इससे प्रागवंशी है। वंश को बढ़ाने से आप वंशवर्धन है। पृथ्वी का भार धारण करते हैं, इससे भारधृत है। सब वेदों में ने आपकी महिमा गाई है, इससे कथित है। योग में आप अपनी आत्मधारणा करते हैं, इससे योगी है। योगियों के ईश है, इससे योगी से संपूर्ण कामनाओं को देने वाले, इससे सर्व कामदा है। सबके आश्रय रूप होने से आप आश्रम है। अविवेकियों को संतप्त करते हैं, इससे आप श्रमण हैं। सब प्रजा को क्षीण करते हो, इस कारण क्षाम है। संसार रूपी वृक्ष के आप सुंदर वेद रूप पत्र है। संदासी यस्य पर्णानि, इस कारण आप सुवर्ण हैं। आपके भय से वायु चलती है, इससे वायु वाहन कहलाते हैं। राम रूप से धनु धारण किया, इससे धनुर्धर है। धनुर्वेद को जानते, इससे धनुर्वेदी है। दुष्टों को दंड देते हैं, इससे दंड रूप है। दुष्ट प्रजा का दमन करते हैं, इससे दमयिता है। दंड कार्य रूप फल आप हैं, इससे दमी है। शत्रु आपको पराजित नहीं कर सकते, इससे आप अपराजित है। आप सब शत्रुओं को सहते हैं, इससे सर्वसह है। अपने कर्म के में सबको लगाने से नियंता है। आपका कोई नियंता नहीं, इससे अनियमी है। आप सबको नियम पूर्वक चलाते और मृत्यु रहित होने से आप यम स्वरूप है। शौर्यादि सत्व आप में विद्यमान है, इससे सत्ववान कहलाते हैं। सत्व गुण में स्थित होने से सात्विकी है। श्रेष्ठ कर्मों को साधन करने से सत्य स्वरूपी है। वेद विविध सत्कर्म में चलने से सत्य धर्म परायणी है। पुरुषार्थ चाहने वालों को चाहते हैं या प्रलय में जगत आप में प्रवेश हो जाता है, इसे अभिप्रायी है। उत्तम वस्तुओं के योग होने से प्रियार्ही है। प्रजा के योग होने से होते हैं, इससे अर्ह है। अर्हम पूज्य करने वालों के प्रिय है, इससे अप्रियकृत है। पूजकों की प्रीति को बढ़ाते, इससे प्रीतिवर्धन है। सूर्य रूप से आकाश में चलते, इससे बिहाय सगति है। स्वयं प्रकाशित है, इससे आप ज्योति रूप है। शोभायमान कांति होने से सुरुचि है। यज्ञ की हवि को अग्नि रूप से खाते हैं, इससे हुतु भुक है। सब जगत वर्तमान है, इससे विभु है। रसों को खींचते हो, इससे रवि हो। सूर्य रूप से सदा प्रकाशित हो, इससे विरोचन हो। लक्ष्मी के देने वाले, इस कारण सूर्य हो। सब जगत में पैदा करने वाले, इस कारण सविता हो। सूर्य आपके नेत्र हैं, इससे रवि लोचन हो। नित्य शुद्ध रूप होने से अनंत है। हवन किए हुए पदार्थों को खाते हैं, इससे हुत भोग है। अचेतन प्रकृति को भोग लगाने से भोगता है। भक्तों को मोक्ष रूप सुख देने से सुखद है। स्वरूप है। धर्म रक्षार्थ अनेक जन्म धारण कर किए, इससे अनेकज है। श्रुति कहती है, इससे सबसे पहले पैदा हुए, इस कारण अग्रज है। सब कामों में परिपूर्ण होने से अनिवर्णनीय है। साधुओं के अपराधों को सदा क्षमा करते हैं, इससे समदर्शी कहलाते हैं। सब लोगों के आधार हो, इससे लोकाधिष्ठानी है। आपका स्वरूप अद्भुत होने से अद्भुत है। सदा एक रस होने से सनातन है। ब्रह्मादिकों से भी सनातन है, इससे सनातन तमी है। बड़े वानल के समान रूप होने से कपिल है। किरणों से जल
हैं, इससे कपि हैं, प्रलय में भी विकार को प्राप्त नहीं होते, इससे अव्ययी हैं, भक्तों को मंगल से स्वस्थित रूप स्वरूप है, कल्याण करते इससे स्वस्तिकृत है, मंगल स्वरूप होने से स्वस्ति है, मंगल आनंद रूप हो को भोगते इससे स्वस्तिक भुख है, मंगल रूप धर्म को धारण कर बढ़ाने से स्वस्ति दक्षिणा स्वरूप है, पूर्ण काम एवं राग द्वेष आदि से रहित होने से अरोध है, शेष रूप करने से कुंडली या लोक रक्षार्थ चक्र धारण करने से चक्रधार है, वाम रूपधारी अथवा अनंत वीर होने से विक्रमी है, श्रुति स्मृति रूप आज्ञा के धारण करने से उर्लित सांसनी है, शब्द के से आपकी प्रशंसा नहीं हो सकती, इससे सप्तांतिक है, वेद आपकी प्रशंसा करते हैं, इससे शब्द रूप है, तापत्रय से दग्ध जीवों के आश्रयदाता होने से शिशिर है, संसारियों को आत्मज्ञान रूपी निशा और ज्ञानियों को संसार रूपी निशा कहते हैं, इससे सर्वरोकर है, सर्व सामग्रियों के उपस्थिति होने से अक्रूर है, कर्म मन वाणी से शरीर को शोभायमान करते हैं, इससे स्पेशल है, चतुर होने से दक्ष है, चतुरों में भी चतुर होने से दक्षिण है, क्षमावान योगी और दिकों में भी श्रेष्ठ है, इससे क्षमीणांबर है, सर्वदा सर्वगोचर होने से विद्वत्म है, सांसारिक भय न होने से बीतरांगी है, आपके चरित्र सुनने और नाम कीर्तन करने से पुण्य होता है, इससे पुण्य श्रवण कीर्तन है, और आप संसार रूपी समुद्र में से पार लगाते हैं, इससे उत्तारण है, पापों का नाश करते हैं, इससे दुष्कृतियाँ है, स्मरण करने वालों को पुण्य करते हैं, इससे पुण्य है, बुरे स्वप्न का नाश करने से दुष्स्वप्न नाशक है, संसारियों को मुक्ति देते हैं, इससे बीरहा है, सत्व गुण उसमें स्थिर होकर रक्षा करते हैं, इससे रक्षक है, शांत मार्गवती संत रूप से विद्या विनय वृद्धि करते हैं, इससे संत है, प्राण रूप से सब प्रजा को जीवाते हैं, इससे जीवन दाता है, चारों ओर में से विश्व में व्यापक होकर स्थिर है, इससे पर्यवस्थित है, अनंत रूप से विश्व के चारों ओर स्थित है, इससे अनंत रूपी है, अपरिमित शक्ति होने से अनंत श्री है, क्रोध को जीतने से जित मन्यु है, संसार का भय नाश करने वाले हैं, इससे भय नावाय हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष को देते हैं, इससे चतुरस्त्र हैं, ब्रह्मा की भी इस आपके गंभीर आशय को नहीं जान सकते, इससे गंभीर आत्मा है, अधिकारियों को विविध फल देने से विविध है, इंद्रादिकों की को तरह तरह की आज्ञा देने से व्यादेश भी हैं, भेद रूप से समस्त कर्म फल देने से देश है, आदि कारण रहित है, इससे अनादि है, भूमि के आधार और त्रिलोकी के में व्यापक होने से भूर्वस्व रूप है, त्रिलोक की संपत्ति होने से लक्ष्मी है, अच्छी है, गति है और आज्ञा इससे सुबीर कहे जाते हैं, सुंदर बाजूबंद धारण करने से रुचिरांगद है, नाना प्रकार के जंतुओं को पैदा करने से जनक है, मनुष्य के जन्म के आदि कारण होने से जन्मादि है, दुष्टों को आपसे भय लगता है, इससे रूप भीम है, राक्षसों को भयकारी पराक्रम होने से भीम पराक्रम है, पंचभूतों के आधारभूत होने से आधार नीला है, निराधार होने से अधामा है, पुष्पवत संसार को प्रफुल्लित रखते हैं, इससे पुष्पहास है, सदा जागृत अवस्था होने से प्रजागर है, सबसे ऊपर स्थित है, इससे ऊर्ध्वर्ग है, सत्य रूप पुरुष के मार्ग में चलते हैं, इससे सत्य पथाचार्य हैं, मरे हुओं को प्राण देने से प्राणद है, ओमकार रूप होने से प्रणव यथा योग व्यवहार करने से पण है, वेद रूप से आप प्रमाण है, इंद्रियां आप में लीन है, इससे प्राण निलय है, प्राणों को आप पोषण करते हैं, इससे प्राणव्रत है, प्राणियों को प्राण रूप पवन से जीवाते हैं, इससे प्राणी जीवन है, ब्रह्मा रूप होने से तत्वी है, अपने रूप को जानने से तत्वविद है, एक आत्म रूप होने से एक आत्मा कहे जाते हैं, जन्म मृत्यु और बुढ़ापे से दूर है, इससे जन्म मृत्यु जरातिग है, प्राणियों को उतारते हैं, इसे भूभर्व स्वस्थ तरु है, नाम संकीर्तन से संसार को तारते हैं, इसे तारकेश्वर है, सबके पिता रूप से है, इसे सब पिता हैं, ब्रह्मा के भी पिता होने से पितामह है, यज्ञ
यज्ञ रूप होने से यज्ञ, यज्ञों के रक्षक होने से यज्ञपति हैं, यज्ञ मान रूप होने से यज्व हैं। यज्ञ आपका अंग, इससे यज्ञांग है। फल हेतु यज्ञों के कराने वाले ही हैं, इससे यज्ञवाहन है। यज्ञों की रक्षा करने से यज्ञभृद है। यज्ञ करने वाले इससे यज्ञकृत हैं। यज्ञ करने वालों की रक्षा करने से यज्ञी हैं। यज्ञ के भोक्ता हैं, इसे यज्ञ भुक हैं। यज्ञ के साधन प्राप्त करने से यज्ञ साधन है। यज्ञ के समाप्त करने वाले इसे यज्ञांतकृत हैं। ज्ञान रूप यज्ञ करने से यज्ञ गुह है। सब जीवों अन्न के भोग करने से जीते हैं, इससे अन्न स्वरूप है। आप अन्न को खाते हैं, इससे अन्नाद है। आप अपने आप को प्रकट हुए, इससे आत्मयोनि है। प्रकृति रूप से जन्म लेते हैं, इससे स्वयं है। पृथ्वी खोद कर हिरण्याक्ष को मारने से बैखान है। सामवेद आपके मुख से निकला, इससे सामगायन है। देवकी के पुत्र होने से देवकी नंदन है। सर्व लोकों के कर्ता है, इससे स्त्रष्टा है। पृथ्वी के राजा होने से आप क्षितिज हैं। नाम स्मरण ध्यान से आप पापों का नाश करने से पाप नाशन है। आप अहंकारात्मक पंचजन्य शंख धारण करते हैं, इससे शंखभृत हैं। विद्या मैं नंदक नामक खंग के धारण करने से नंदकी है। मनन तत्वात्मक सुदर्शन चक्र के धारण करने से चक्री है। इंद्रादियों अहंकारात्मक धनुष धारण करने से सांग गंधर्वा है। बुद्धित तत्वात्मक कौमोदकी धारण कर गदा धारण करने से आप गदाधर या रथांग अर्थात चक्र धारण करने से रणांग पाणी हैं। कहीं से चलायमान नहीं होते, अतएव अक्षोम्य है और सब आयुधों को धारण करते हैं, इससे सर्व प्रेरणायुधा है। अब आयुधम धारण करने वाले आप महापुरुषों को बारंबार नमस्कार है। सर्वप्राणायुधा ओम नमः इति, सर्वप्राणायुधा ओम नमः इति, सर्वप्राणायुधा ओम नमः इति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री हरि विष्णु। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं और लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहें। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।